अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे होने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता को बोलती है अच्छा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, खुशी को भी रेडी करा लो। हाँ हमें जाना है ना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है आज। गीता मान जाती है, कहती हाँ ठीक है। और फिर ये लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। गीता खुशी को भी रेडी करा देती है और फिर ये लोग बाहर जाने लगते हैं। और गीता भूमि को बोलती है और गार्ड्स भूमि बोलती है अरे डोंट वरी, वो पिछली गाड़ी से हमें फॉलो करेंगे। और फिर अब ये लोग दो गाड़ी में बैठते हैं। एक गाड़ी में आगे भूमि गाड़ी चला रही होती है, साथ वाली सीट पे गीता होती है और खुशी उसकी गोद में होती है। और पीछे गाड़ी जो पूरी गार्ड से भरी हुई थी जो उनके पीछे पीछे थी। ये लोग थोड़ी देर में क्लिनिक पहुंच जाते हैं और इनका दरवाज़ा भी गार्ड्स आके खोलते हैं। ये चीज़ गीता को जितनी अजीब लगती है उतनी भूमि को भी लगती है, पर क्या करें, अब तो उन्हें सिक्योरिटी चाहिए ही थी ना। और फिर सिक्योरिटी इनके आजू बाजू चलने लगती है, इन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं और बीच में ये लोग चल रहे थे। और ये लोग क्लिनिक में भी ऐसे ही घुसते हैं। खैर ये लोग कोई कोई आम छोटा सा क्लिनिक था, बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल था। ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे गार्ड्स उनके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ गीता कहती है कि थोड़ा अजीब लग रहा है, इन्हें बोल ना हमसे थोड़ा दूर खड़े हो जाए। तो भूमि उन्हें बोलते हैं कि देखो अभी हमें हमारे नंबर का वेट करेंगे, तो तुम लोग थोड़ा दूर खड़े हो जाओ और आसपास नज़र रखो, कोई हमें हार्म ना करे, इसका ख्याल रखो ओके। और ऐसे ही बोल के भूमि जा गीता के पास आके बैठ जाती है, कहती रिलैक्स सब ठीक है ओके। और थोड़ी देर में इनका नंबर आ जाता है। तो ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ डॉक्टर जो है वो खुशी का पूरी तरह से चेकअप करने लगती है और उसकी सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री मांगती है। अब इनके पास कोई प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, पर जो जो उसका ट्रीटमेंट चला है आज तक वो सारा जो है वो गीता और भूमि को रोटा पड़ा था। तो ये दोनों सारी मेडिसिन ईच एंड एवरीथिंग डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि लगता है अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, हाँ एक एक चीज़ याद है। तो डॉक्टर कन्फ्यूज़ होती है कि इन दोनों में से वैसे माँ कौन है, क्योंकि दोनों को उसकी पूरी हिस्ट्री, जन्म कुंडली वगैरह सब कुछ ही पता थी। खैर वो इतनी पर्सनल नहीं होती और फिर इससे पूछती है कि क्या इसकी फैमिली में कभी भी किसी को कोई ऐसी एलर्जी रही है, इसके मतलब डैड वाली फैमिली या फिर मॉम वाली फैमिली वाली साइड किस कहीं से भी। पर गीता के परिवार में तो किसी को ये एलर्जीज थी नहीं, हो सकता था कि उसके डैड वाली साइड में किसी को, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं किसी को भी नहीं। तो बोलते ऐसे तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। तो फिर भूमि बोलती है हमने बोला ना नहीं है। तो डॉक्टर बोलती चलो ठीक है। और फिर वो सारा ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देती है। वो अपना ट्रीटमेंट का बताती है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई और इतनी सारे मेडिसिन लगेंगे और इंजेक्शन्स भी। भूमि मान जाती है और फिर गीता भी मान जाती है। डॉक्टर जो है वो चिल्ड्रंस के साथ बहुत ही अच्छी थी, यानी किड्स के साथ वो खुशी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो खुशी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी करती है। और थोड़ी देर में ये लोग जो है वो डॉक्टर की कैबिन से बाहर आ जाते हैं जहाँ गार्ड इनका वेट कर रहे थे। और फिर ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ गार्ड्स ने इन्हें अच्छे से कवर कर रखा था और उन गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थी बड़ी बड़ी, जिन्हें देख के खुशी जो है वो थोड़ा सा डर भी रही थी अब। तो भूमि उन्हें बोलती है कि तुम अपनी गन्स कल से शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे, ये नहीं छोटी वाली रखोगे जो पॉकेट में ईजिली फिक्स हो जाए। और ऐसे ही बोल के वो गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर में घर आ जाते हैं। वैसे बहुत से लोगों को ऐसे प्रोटोकॉल वाली लाइफ चाहिए थी, पर गीता को ये लाइफ पसंद नहीं थी, ना ही भूमि को, लेकिन अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए इन दोनों को ये लाइफ चूज़ करनी पड़ती है। खैर ये लोग घर आ जाते हैं और फिर गीता भूमि को बोलते हैं कि थैंक यू जान। गीता के बाद सुन के भूमि बोलती किस लिए? गीता बोलती बस ऐसे ही मन किया। भूमि बोलती वैसे आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मैंने इतना बड़ा केस जीता और हमने सेलिब्रेट भी नहीं किया। तभी गीता मुस्कुराते हुए थी अच्छा तेरा रूम में चलो। और जैसे ही रूम में आते हैं रूम अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था। गीता पहले से सब कुछ प्लानिंग करके ही निकली थी और मेड को बता गई थी कैसे कैसे रूम डेकोरेट करना है। रूम अच्छे से डेकोरेट था और वहाँ पे पूरी का पूरा परिवार इकट्ठा था जो इन लोग का वेट कर रहा था। और जैसे लोग अंदर जाते हैं सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़ी सी पार्टी होती है वहाँ पे। सारा और ऑफिस के कुछ लोग और भी आए हुए थे। सारा जो है वो भूमि को बताया मैंने जब आपसे पार्टी का पूछा मैम आपने मना कर दिया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर पे ही पार्टी रखना है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। और फिर गीता नोट करती है कि सारा और भूमि आपस में कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं, जिससे गीता को थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। फिर वो खुद को समझाते हुए कहती है कि अरे वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, करते हैं तो बातें तो बहुत होंगी ना। तो ऐसे ही खुद को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। वो रसोई में जाके खड़ी हो जाती है क्योंकि वो इन दोनों को मज़ीद साथ में नहीं देख पा रही थी। और यहाँ खुशी जो है वो रसोई में आती कहती मम्मा मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो, बाहर चलो ना। तो गीता खुशी को बोलती है बेटा आप एक काम करो जाके अपनी भूमि मम्मा को मेरे पास भेजो। हाँ बोलती है ठीक है। वो वहाँ रूम में जाती है जहाँ सारे मस्ती कर रहे थे। वो वहाँ पे कहती है मम्मा मम्मा सुनो ना, गीता मम्मा आपको बुला रही हैं किचन में। तो वो बोलती ठीक है मैं आती हूँ। तो वो
किचन में चली जाती है। तभी सारा जो है वो कहती है, अरे खुशी बेटा यहाँ आओ मेरे पास। तो खुशी उसके पास जाती है और फिर सारा बोलती, एक बात बताओ आप भूमि मैम को भूमि मम्मा क्यों बोलते हो? हाँ वो भला आपकी मम्मा कैसे हुई? तो बोलती, आपको नहीं पता भूमि मम्मा मेरी मम्मा है। तो बोलती, अरे बट आपकी मम्मा तो दूसरी है ना, वो क्या क्या नाम था उनका? तो बोलती, गीता मम्मा। कहती, हाँ गीता मम्मा आपकी मम्मा है ना? तो बोलती, नहीं दोनों मेरी मम्मा है। तो सारा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो चुप हो जाती है। वहाँ भूमि किचन में जाती है और कहती, हाँ जान क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? गीता बोलती, आप उससे क्या बात कर रही थी? भूमि बोलती, अरे किससे? गीता बोलती, अच्छे से जानती हूँ, सारा से। और किससे? भूमि बोलती, ओ तो समवन इज गेटिंग जेलस। हाँ वो बोलती, ज़्यादा मत बनो समझी। भूमि बोलती, अच्छा सुनो मैं ना कुछ सोच रही थी। गीता बोलती, क्या? भूमि बोलती है कि मैं सोच रही थी आपकी ना स्टडी कंटिन्यू करवाते हैं, क्या प्लान है? हाँ। गीता बोलती, व्हाट? क्या फजूल प्लान है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके मोमबत्ती कम ऑन ना प्लीज़, मुझे पता है आपको पढ़ाई करनी थी आगे। गीतापति, अपना मेरी पढ़ाई का शौक ख़त्म हो गया, मुझे आगे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। भूमबती प्लीज़ ना। गीतापति, बोला ना नहीं, मेरा मूड ख़राब मत करो। भूमबती, मेरे लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। गीतापति, ठीक है सोचेंगे। भूमबती, सोचेंगे नहीं, पहले प्रॉमिस करो। देखो आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है और मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप मुझे दोगी भी नहीं। गीतापति, अच्छा ठीक है कर लेंगे पढ़ाई स्टार्ट। भूमबती, सच में? गीतापति, हाँ सच में। तो भूमि उसे अपनी बाहों में उठाते और घुमाने लगती है, ये मेरी जान अब पढ़ाई करेगी। गीता बोलती, अच्छा अच्छा बस 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 बस, मुझे नीचे उतारो। और फिर भूमि गीता को नीचे उतार दिया। और ये दोनों बस एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जैसे हक करके थोड़ा सा पीछे होते हैं तो गीता भूमि को बहुत प्यार से देखती है। भूमि बोलती है, क्या हुआ? गीता बोलती, कुछ नहीं। भूमवती, सुनो ना। गीतावती, हाँ बोलो। भूमवती, जब जेलस होते हो तो बहुत क्यूट लगती हो। गीतावती, ज़्यादा मत बनो ओके। और मैं कब जेलस हुई? भूमवती, जेलस तो आप हुई हो, मान जाओ अब। गीतापति, मैंने बोला ना मैं नहीं हूँ यार जेलस। भूमपति, जेलस तो अब हुई हो। गीतापति, क्या है, हटो। और फिर गीता जो है वो चली जाती है रूम में, जहाँ वो बार बार बस सारा को ही देखी जा रही थी। और कहती, सारा दिखने में भी अच्छी है, सुंदर है, यंग भी है, इंटेलिजेंट भी है। अगर कहीं तो यही सोच के कहती, नहीं नहीं मैं क्या सोचूं, नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता, मेरी भूमि मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। और तभी भूमि जो है वो गीता के पास आती है, कहती, कमो ना, एक्सेप्ट करो ना। गीता बोलती, ऐसा कुछ नहीं है तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ? भूमि, चलो अब मैं आपके मुंह से बुलवाऊंगी समझी। और फिर भूमि जानबूझ के जाके सारा से बात करने लगती है और बात करते हुए उसकी ड्रेस की तारीफ़ करने लगती है और कहती, वाह तुम्हारे हेयर कलर मुझे बहुत पसंद आया। तो ऐसे उसके बालों को ज़रा सा टच करती है। उफ, इतना देखने था कि गीता गुस्से से आग बबूली हो जाती है और भूमि के पास आके कहती, चलो मेरे साथ। भूमि बोलती, अरे पर गीता होती, बोला चलो। और ज़बरदस्ती उसे दूसरे रूम में लेके जाती है। रूम अंदर से लॉक करती है और कहती, क्या कर रही थी? हाँ बड़ा उसको टच वच कर रही थी ना, अभी बताती हूँ। गीता ऐसे बोल के इधर उधर देखती है और पिल्लो हाथ में लगती है, उठा के भूमि को उससे पिटाई करने लगती है। भूमि बोलती, अरे क्या करो, अरे मेरी जान, मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बेबी 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 प्लीज़ प्लीज़, सुनो ना सुनो ना। लग रही है लग रही है लग रही है। गीता बोलती, और मारूंगी मैं आपको, हाँ हिम्मत कैसे है उसके बालों को छूने की? भूमति, अच्छा सुनो ना, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा ना, आई एम सॉरी। अरे मार क्यों रही हो? आपको तो उससे जेलसी भी नहीं होती, फिर क्यों मार रही हो? गीतावती, हाँ होती है मुझे जेलसी, उससे तो क्या किसी भी लड़की से होगी जिससे आप हंस के बात करोगी। आपको ना सिर्फ एक लड़की से बात करने का हक है और वो हूँ मैं, मोमबत्ती नहीं। एक्चुअली में मुझे दो लड़कियों से हंस के बात करने का हक है, एक आप और एक हमारी बेटी। जहाँ गीता थोड़ी पिघल जाती है और स्माइल करने लगती है। भूमि ऐसे गीतों को अपनी बाहों में लेती है, उसके फर पे किस करती है और फिर उसके बालों को साइड पे करते हुए कहती, मेरे पास इतनी सुंदर सी शान है, मैं क्यों भला किसी और को देखूँ? गीतावती, पर आप उसे देख रही थी। भूमवती, अरे मेरी जान, मैं तो बस आपको जेलिस फील करवा रही थी ना। गीतावती, आज के बाद ऐसा कभी मत करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भूमि मुस्कुराते हुए कहती, जो होगा मेरी आँखा। और ऐसे ही बोल के भूमि गीता के फर पे किस करती है। तभी गीता एकदम से भूमि को दीवार से लगाती है। भूमवती, वो ईजी बेबी, क्या क्या कर रही हो? गीतावती, अब मुझे गुस्सा दिलाया तो पनिशमेंट तो मिलेगी। भूमवती, आप पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? अब मैं कोई पनिशमेंट नहीं करने वाली। गीता एकदम से भूमि के हाथ ऊपर करती है और उसके हाथ बांध देती है। भूमवती, अरे मेरे हाथ दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो? तभी गीता कहती, अब ऐसे ही रहो, मैं जा रही हूँ। गीता उसे ऐसे ऊपर उसके हाथ बांध के वहाँ से जाने लगती है। तभी भूमवती, बेबी प्लीज़ तरस खाओ ना, देखो रहम खाओ, देखो पार्टी चल रही है यार और मैं यहाँ बंधी हुई, प्लीज़ 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 खोल दो ना। तो गीता भूमि के पास आती है, कहती, अच्छा ठीक है एक शर्त पे छोड़ दूंगी। भूमवती, क्या? गीतावती, कर पूरा दिन नो काम, सिर्फ मेरे और खुशी के साथ टाइम बिताना होगा। भूमवती, अरे हाँ हाँ डन डन डन, अब प्लीज़ हाथ खोलो। तो गीता भूमि के हाथ खोलती है और जैसे ही वह हाथ खोलती है भूमि एकदम से गीता को पकड़ती है और ये दिमाग सा लगाती है।
और कहती अच्छा जी, तो कोई मुझे पनिश करेगा? हाँ, पनिश तो मैं करूँगी आपको। गीता बोलती देखो ये चीटिंग है, छोड़ो मुझे। भूमि बोलती मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तभी गीता बोलती अरे खुशी बेटा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो भूमि एकदम से पीछे होती है और गीता उसे पुश करके दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाती है। भूमि बोलती अरे यार मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, लोग था तो कैसे खुशी अंदर आ सकती है। मेरी जान भी ना कुछ ज़्यादा ही चालाक होती जा रही है आजकल। और फिर भूमि बाहर आती है और गीता को देख रही थी। तभी जो है वो सामने से सारा आती होगी थी भूमि मैम वो मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। भूमति हाँ बोलो ना। तो भूमि ऐसे बोल के इधर उधर देख रही थी। तभी सारावती शायद आप किसी को ढूंढ रही हैं। तभी उसे गीता दिख जाती है। भूमति हाँ मैं बाद में बात करती हूँ ओके। तो भूमि गीता के पास चली जाती है और गीता उसे बहुत सताती है कि हटो मुझसे बात मत करो। तभी भूमि उसका यूँ हाथ थामती है, उसके हाथों को ऐसे अपने लबों के करीब लेके आती है और उसके हाथों को चूम लेती है। गीता बोलती क्या कर रही हो, बहुत लोग हैं, अगर कोई देख लेगा तो। भूमि बोलती अगर किसी को देख रहा है तो देख लेने दो, मैं थोड़ी किसी से डर रही हूँ। तभी गीता बोलती अंकल आप भूमि भूमि आपके पापा। भूमि बोलती बस बस कभी खुशी कभी पापा, हाँ जैसे मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि बार बार बेवकूफ़ बनती रहूँगी, अब नहीं। गीता बोलती सच में आपके पापा? भूमि बोलती बोला ना मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। तभी भूमि के पापा ज़ोर से खांसने लगते। भूमि बोलती पापा पापा सच 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 में? गीता बोलती तभी भूमि घबराते हुए पीछे देखती है, उसके पापा सच में वहाँ पे खड़े थे। तो बोलती हाँ पापा वो मुझे मुझे कन्नैया अंकल बुला रहे, मैं आती हूँ। वो मैं ऐसे बोल के कन्नैया अंकल के पास चली जाती है और गीता वहाँ से चुपके से जाने लगती है। तभी भूमि के पापा बोलते हैं ज़रा मेरे रूम में आना गीता बेटा, ऐसे बोल के चले जाते हैं। गीता कहती है अंकल मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो गीता जो है अंकल के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। जैसे रूम में आते हैं अंकल कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो। गीता होती हाँ ठीक है। गीता दरवाज़ा जो है वो यूँ बंद करती है और कहती क्या बात करनी थी? तो वो कहते हैं कि तुम दोनों क्या चाहते हो? तो बोलते क्या क्या मतलब अंकल? तो बोलते तुम दोनों अपनी लाइफ में क्या चाहते हो कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता पाओगे? गीता बोलती हाँ हाँ अंकल, मैं भूमि के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। अंकल कहते हैं और भूमि क्या वो बिता पाएगी? गीता बोलती जी अंकल वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो बोलते अगर तुम उसे इतनी प्यार करती हो तो डर के मारे उसे छोड़ के क्यों जा रही थी? हाँ अगर कल को फिर से ऐसे कुछ हुआ तुम तो उसे छोड़ के चली जाओगी। गीता बोलती मैं उसे छोड़ के नहीं, मैं उसे और खुशी को यहाँ से लेके जा रही थी, इन दोनों को साथ में। मैं उसे कभी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो भूमि के पिताजी बोलते हैं शादी करोगे उससे? गीता बोलती क्या? तो उसके पिताजी फिर से बोलते हैं शादी करोगे उससे या सारी ज़िंदगी लोगों की नज़र में बस उसकी दोस्त बन के रहोगी? गीता बोलती अंकल अब क्या बात कर रहे हैं, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बोलते लगता है तुमने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं। गीता बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से पूछ रहे हो तो मैं बस थोड़ी सी। तो बोलते चलो एक बार फिर से पूछता हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले तो मेरी बेटी से शादी करोगी? गीता बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है और वह मुस्कुराते हुए बोलते ठीक है फिर भूमि से बात कर लो और मुझे बता दो तुम दोनों कब शादी करना चाहते हो, अब जाओ। गीता एकदम से हैरान से, उसे तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कान खराब हो गया। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। थोड़ी देर में जो है वहाँ भूमि आ जाती है। कहती क्या हुआ, उछल क्यों रही हो? भूमवती अगर आपको गुड न्यूज़ दूंगी तो आप भी उछलने लगोगी। भूमवती अरे ऐसी भी क्या गुड न्यूज़ है, जल्दी से दो ना। गीतावती आपके पापा ने मुझे बुलाया और हमारी शादी की बात कर रहे थे। भूमवती हाँ शादी हमारी? गीतावती हाँ उन्होंने खुद से मुझे बोला। भूमिवती क्या यार दिन में भी सपने देखने चालू कर दिए? गीतावती सपने नहीं नहीं नहीं, नहीं जान सच में, आई स्वेयर खुशी की कसम। भूमवती हाँ मुझे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। पापा? भूमवती हाँ मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही हूँ। भूमि ऐसे बोल के खुद को छुट्टी काट दिया। गीता बोलती कोई सपना नहीं है जान। भूमि गीता को हक कर दिया और चलता कहती यस 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 यस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, फाइनली हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और भूमि ऐसे ही बोल के गीता के चिक्स को छू दिया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वहाँ दूसरी तरफ सारा इनकी ये बात सुन लेती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप से बस वहाँ चली जाती है। बेचारी सारा, उसका तो दिल चूर चूर हो जाता है। उसे कुछ ही दिन हुए थे भूमि के साथ काम करते करते, पर इन कुछ ही दिनों में वो भूमि को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी और वो शायद यही बात करने वाली थी, वो भूमि को बताने वाली थी कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन अब इन दोनों की बातें सुन के वो एकदम से हर्ट हो जाती है और बिना किसी को कुछ बताए बस पार्टी से बाहर चली जाती है। वो रोते हुए अपने घर जाती है, कहती मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब जब कोई अच्छा लगने लगता है मुझसे दूर क्यों चला जाता है, और बस रोना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ भूमि जो है वो गीता
और खुशी दोनों को साथ में हग कर लेती है और उन दोनों को उठा के खड़ी होती है। तभी वहाँ कर्नल अंकल आ जाते हैं, तो भूमि इन्हें नीचे छोड़ देती हैं और कर्नल अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। भूमि वो पता नहीं शायद रूम में होगा। कर्नल अंकल कहते हैं ये लो अपनी मासी से बात करो। भूमि मासी 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 मैं आपको फ़ोन करने वाले थे। उसकी मासी कहती बेटा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम तो छा गई हर तरफ न्यूज़ में, बस तुम ही दिखाई दे रही हो। भूमि मासी 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 उससे भी ज़्यादा अच्छी वाली न्यूज़ देने वाली हूँ मैं आपको। मासी कहती उससे भी ज़्यादा अच्छी वाली न्यूज़, ऐसी भी क्या बात होगी। तो भूमि सब कुछ बता देती है। उसकी मासी को तो खुद विश्वास नहीं होता कि देख क्या मेरे जीजू जी ने तुम्हें ये बात बोली, मतलब सच में। भूमि देखो तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं करी। भूमति नहीं 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 मासी मैं कोई मजाक नहीं करी, सच में डैड ने ये बात खुद गीता को बोली है। वो हमारी शादी करवाएंगे। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे। ओह माय गॉड, मैं आपको कैसे बताऊँ मैं कितनी 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 ज़्यादा खुश हूँ। आप बस जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, कल के कल आओ। उसकी मासी कहती अरे मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से। उसकी मासी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से अपना सामान वगैरह पैक करने लगती है। और गीता बोलती है अब हम शादी करेंगे कब। भूमति एक बार मासी जी आ जाए और फिर कोई अच्छी सी डेट देख के हम शादी कर लेंगे। ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी। और भूमि गीता को फिर से हक कर लेती है। तभी खुशी बोलती ये शादी शादी शादी, मैं शादी पे डांस करूँगी, और ऐसे घूमने लग जाती है। भूमि होती थैंक गॉड सब ठीक हो रहा है। गीता और भूमि बहुत ज़्यादा खुश थे। इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। और वहाँ सारा वो बेचारी उतनी ही दुखी थी। और फिर वो अपना मोबाइल निकालती है और भूमि की पिक देखने लगती है। और फिर उसे वो मोमेंट याद आता है जब वो पहली बार भूमि से मिली थी, जब भूमि ने उसे जॉब दी थी और फिर किस तरह वो भूमि के कैबिन में बैठ के चुप चुप के उसे देखती रहती थी। वो सारी चीज़ें सारा को याद आने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ गीता और भूमि के लिए तो बेस्ट नाइट थी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और सारी रात मस्ती करते हुए इनकी गुजर जाती है। अगले दिन गीता भूमि को जगाते हुए कहती गुड मॉर्निंग जान, याद है ना आज पूरा दिन साथ में बिताना है। भूमि अरे अब तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, आप एक दिन की बात करती हो। और फिर भूमि गीता की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच देती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और प्यार से स्माइल करने लगते हैं। तभी भूमि गीता के बाल साइड करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उसे एकदम से अपने ऊपर ले लेती है। गीता बोलती अरे खुशी जग जाएगी। भूमि नहीं जगेगी। भूमि ऐसे ही बोल के गीता को नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसके बालों को साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। भूमि जैसे ही गीता के लिप्स पे किस करने वाली थी तभी गीता हाथ रखते हुए कहती पहले जाओ फ्रेश हो जाओ। भूमि बोलती मैं सोच रही थी कि साथ में शावर लेते हैं ना। गीता बोलती क्या बात कर रही हो, खुशी जग जाएगी, जाओ जल्दी से शावर लेके आओ। भूमि ज़िद करती है कि नहीं आज साथ में प्लीज़। भूमि इतना ज़्यादा ज़िद करती है कि गीता मान जाती है। गीता अपने और भूमि के कपड़े निकालती है और फिर ये दोनों साथ में बाथ टब में बैठ जाते हैं, जहाँ ये लोग शावर कम लेते हैं, नहाते कम में, आपस में प्यार और मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। भूमि गीता को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, गीता भी उसे बहुत सारा प्यार करती है। ये दोनों बाथ टब में बैठ के रोमांस करते हैं और काफ़ी देर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ये दोनों फाइनली अच्छे से नहा धो के बाहर आ जाते हैं। और इतनी देर में खुशी भी जग जाती है। खुशी कहती है ये आज भूमि मम्मा घर पे हैं। भूमवती हाँ आज मैं घर पे हूँ और हम तीनों सारा दिन साथ में बिताने वाले हैं। ये सुन के खुशी तो उछलने लगती है। तभी गीतावती चलो चलो बहुत हो गया उछलना कूदना, पहले चलो हाँ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। गीता जो है वो खुशी को लेके जाती है, उसे जो है अच्छे से शावर वगैरह दिलाने के बाद रेडी वगैरह करने के बाद उसे नीचे लेके आती है, जहाँ आज पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाता है। और आज परिवार में भूमि के पापा भी बैठे थे, यानी वो आज जल्दी नहीं जाते, लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर गीता जो है वो शादी वाली बात अपने पेरेंट्स को बताती है। उसके पेरेंट्स जो है वो खुश होते हैं पर साथ साथ हैरान भी कि सडनली भूमि के पापा को क्या हो गया। पर गीता के पापा वो मानो जैसे पहले से ही जानते थे कि भूमि के पापा ये बात ज़रूर बोलेंगे, लेकिन कैसे वो भी हमें नहीं पता। जब सारे ब्रेकफास्ट करके जाने लगते हैं और गीता और भूमि पर रेडी होने के लिए जाता है क्योंकि उन्हें बाहर जाना था, तभी गीता के पापा भूमि के पापा को बोलते हैं मुझे पता था आप ये फ़ैसला बहुत जल्द दोगे। तो वो बोलते हैं और मैं क्या करूँ, मुझे लगा कि आपने सही कहा, हमें बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। और मैंने देखा जब गीता ने यहाँ से जाने की बात की तो भूमि की क्या हालत हुई। तभी वो मुस्कुराते हुए कहते उसकी क्या हालत हुई या आपकी क्या हालत हुई, मैं अच्छे से जानता हूँ आपको भी गीता और खुशी की आदत हो गई है ना। तो भूमि के पापा हंसते हुए कहते हाँ, खुशी मुझे मेरी भूमि की याद दिलाती है। भूमि भी बचपन में सेम उसी की तरह थी, इन दोनों में बहुत कुछ सेम है। तो गीता के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे खुशी है कि आप अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोच रहे हो। और फिर ये लोग अलग हो जाते हैं, नहीं अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ गीता भूमि और खुशी ये तीनों अच्छे से रेडी होते हैं और फिर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और आज भी दूसरी गाड़ी में कार से
लेकिन आज गार्ड्स के हाथों में गन्स नहीं थी, उन्होंने पॉकेट्स में छुपा के रखी हुई थी। ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे गार्ड्स इनके साथ साथ इन्हें सिक्योर करने के लिए आ रहे थे। तभी ये लोग जो है वो मॉल चले जाते हैं। मॉल में भी ऐसे ही गार्ड्स इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ गीता भूमि बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और तभी खुशी जो है वो रोने लगती है कि उसे प्ले एरिया में जाना है, मुझे वहाँ लेके जाओ, गेम खेलने हैं मुझे। तो भूमि कहती है अच्छा बाबा ठीक है। भूमि खुशी को गोद में उठा लेती है और एक हाथ गीता का पकड़ लेती है और फिर ये लोग प्ले स्टेशन जाते हैं जहाँ बच्चे जो है बहुत खे गेम्स खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ खुशी भी गेम्स खेलने लग जाती है और भूमि और गीता एक दूसरे को देखते हैं और भूमि गार्ड को बोलती है कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना। और फिर गीता बोलती चलो गार्जियन का ख्याल रख लेंगे, हम थोड़े वहाँ जाते हैं ना उस साइड पे। भूमि समझ जाती है कि ठीक है। और फिर ये लोग प्ले स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। गार्ड सारे खुशी के पास ही छोड़ देते हैं, पूरे 5 के 5 गार्ड। और खुद जो है ये लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, यानी कपड़ों वाली शॉप पे आते हैं जहाँ भूमि गीता के लिए एक अच्छा सा ड्रेस देखती है और कहती चलो ना चेंज करके आओ। गीता जब चेंज करने जाती हैं तो उसे ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। भूमवती क्या हुआ बाहर आना। गीता बोलती नहीं मैं उस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे नहीं आना। भूमवती अच्छा दरवाज़ा खोलो मुझे अंदर आने दो। गीता जैसे दरवाज़ा खोलती है भूमि अंदर आती है। वो गीता को देखती है तो बस देखती रह जाती है, कहती है माय गॉड यू आर लुकिंग सो हॉट, हम तो ये ड्रेस ले रहे हैं। गीता बोलती लेकिन ये बहुत बहुत शॉर्ट है। भूमवती कोई बात नहीं घर पे पहन लेना मेरे सामने। गीतावती पर घर पे तो पेरेंट्स होते हैं ना। भूमवती अरे हनीमून पे जाएंगे तब पहन लेना। गीतावती अरे पहले शादी तो होने दो। भूमवती मेरा मन करे तो मैं तो अभी हनीमून बना लूँ। और भूमि ऐसे बोल के गीता का दिमाग सा लगा के उसके करीब आने लगती है। गीतावती क्या करी हो, हम चेंजिंग रूम में चलो पीछे हटो। भूमवती क्या करो जान कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और भूमि ऐसे ही बोल के गीता के लिप्स पे किस कर लेती है और फिर गीता भी उसे किस करने लगती है। ये दोनों एकदम से रोमांटिक हो जाते हैं और भूमि गीता को बहुत ज़्यादा किस करने लगती है और उसका ड्रेस धीरे धीरे रिमूव करने लगती है और ये दोनों तो हद ही पार कर लेते हैं। मतलब चेंजिंग रूम में शुरू हो जाते हैं रोमांस करना। है दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं। और काफ़ी देर बाद गीता बोलती खुशी हमें खुशी के पास जाना है, हम मुझे कैसे भूल गए। भूमवती डोंट वरी कहाँ से आना उसे संभाल लेंगे। और फिर भूमि गीता को किस करने लगती है। गीता बोलती नफ ना प्लीज़ चलते हैं। भूमि चुप। और भूमि ऐसे बोल के गीता के लिप्स पे जोर से बैठ करती है। उफ गीता की तो फुल बैंड बज जाती है। पर उसे खुशी की भी चिंता हो रही थी इसलिए बोलती प्लीज़ 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 खुशी के पास चलते हैं। अब तक वो बहुत परेशान हो गई होगी। भूमि बोलती है ठीक है। और फिर गीता चेंज करती है और ये दोनों चेंजिंग रूम से साथ में बाहर आ जाते हैं। ये लोग प्ले स्टेशन में जाते हैं जहाँ तो भाई खुशी बहुत ही मज़े से खेल रही थी। इनफैक्ट उसने तो गार्ड्स को बहुत तक तंग कर रखा था, गार्ड्स को नचा रखा था, गार्ड्स को भी नहीं छोड़ा था। उनसे कह रही थी घोड़ा बनो घोड़ा बनो, गार्ड्स के ऊपर बैठी हुई थी। भूमि बोलती है लो असली घोड़ा छोड़ के इंसानों को घोड़ा बना दिया हमारी बच्ची ने, ये लड़की भी ना। और फिर भूमि बोलती बेटा बेटा आप क्या कर रहे हो, हाँ ये इनका काम नहीं है। घोड़ा वो देखो वहाँ चलो घोड़े की सवारी करते हैं। और फिर वहाँ जो बच्चों वाला टॉयज़ वाला घोड़ा होता है उस पर बिठा देती थी, ये असली घोड़ा वो नहीं बेटा। तो ऐसे उसे मस्ती करती और फिर गीता गार्ड को कहती सॉरी बच्ची है ना। तो बोलते इट्स ओके मैम। और फिर गीता और भूमि दोनों खुशी के साथ खेलने लगते हैं। खैर ये लोग काफ़ी देर खेलते हैं और फिर गीता बोलती चलो बेटा हाँ बहुत हो गया गेम खेलना, अब हमें जाना है शॉपिंग भी तो करनी है, आपको कपड़े लेने हैं ना। गीता बोलती चलो। खुशी बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और गेम्स खेलनी है। भूमि बेटा प्लीज़ मम्मा को नहीं तंग करो चलो। और फिर भूमि खुशी को संभाल लेती है, उसे समझा देती है। गीता बोलती हुआ मेरी तो सुनती नहीं है लड़की, लेकिन आपकी फ़ौरन से बात देखो कैसे मान जाती है। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ ये बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और वहाँ वो सारा दिन अपने रूम से बाहर ही निकलती। सारा की मम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो उसे दरवाज़ा पीटती है और ये थी बेटा दरवाज़ा खोलो, तुम्हें क्या हो गया। तो बड़ी मुश्किल से सारा दरवाज़ा खोलते हैं। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसे नहीं करते, दरवाज़ा बंद नहीं करते, पता है मैं कितनी परेशान हो गई तो बता भी नहीं रही हुआ क्या है। सारा चुप हो जाती है, वो अपने माँ को क्या बताए, इसलिए कहती ना नहीं माँ कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। उसकी माँ कहती है कौन सा टाइम है तुम्हारे ऑफिस जाने का, हाँ लोग शाम को घर आते हो, तुम शाम को ऑफिस जा रही हो। तो बोलती माँ प्लीज़। तो सारा ऐसे ही बोल के ऑफिस आ जाती है। पर आज ऑफिस आके उसे पता चलता है कि सिर्फ वो इकलौती नहीं थी जो आज ऑफिस में, इनफैक्ट उसकी बॉस भी नहीं आए। और यही देख के सारा वापस जाने लगती है। तभी भूमि के पिताजी बोलते हैं कि तुम इस टाइम आ रही हो ऑफिस, ये है तुम्हारा टाइम आने का। तो बोलती है वो, तो बोलते हैं ठीक है आज तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा केस जीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिस नहीं आओगी। तो बोलती वो बॉस भी तो नहीं आई, कहती तुम्हारा बॉस से क्या काम, हाँ
बॉस नहीं आया तो मैं तो हूँ ना यहाँ पे, भूला मत। मैं तुम्हारे बॉस का भी बॉस हूँ। और वो उसे बहुत ज़्यादा डांट देते हैं और उसे बहुत काम भी दे देते हैं, सारा सारा काम करने बैठ जाती है। उसका वैसे भी घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और अब सारा टाइम बस भूमि के बारे में सोचती रहती है और काम करती रहती है। यहाँ भूमि अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद घर आ जाती है, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी जैसे वो घर आती है तो वो देखते हैं कि उसकी मासी आ गई। ये देख के भूमि बहुत खुश थी, वो अपनी मासी से लिपट जाती है, उसकी मासी उसे ढेर सारा प्यार करने लगती है। और फिर वो गीता और खुशी को भी बहुत प्यार करते हैं। खुशी तो मासी के आने से बहुत खुश थी, वो तो मासी को छोड़ ही नहीं रही थी। भूमि बोलती, लो बेटा ये मेरी मासी है, तो बोलती नो ये मेरी मासी है। भूमि मुस्कुराने लगती है, हाँ ठीक है आपकी मासी है, हाँ आप ही रख लो इन्हें। और फिर ये लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और बहुत सी मस्ती और बातें भी करते हैं। तभी डिनर में माँ से पूछ लेते हैं, तो फिर कौन सी डेट फाइनल हुई, कब रख रहे हो अपनी शादी। भूमि शर्माते हुए थी, क्या मासी अब ये तो आप देखोगी ना। तभी माँ से बोलते, अरे मेरा बच्चा शर्माता भी है हाँ। तो सारे ज़ोरों से हंसने लगते हैं। तभी गीता की माँ बोलती है कि अब हम बड़े हैं तो हमें कोई अच्छी सी डेट देखनी पड़ेगी ना। तो मासी बोलती, हाँ चलो ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। और ये लोग जो है सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जहाँ गीता होती है, ओ माय गॉड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी की बातें चल रही थी नीचे। मम्मी बोलती, हाँ विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा। तभी खुशी बोलती, आप दोनों की शादी। खुशी को अभी तक पता ही नहीं था, उसने बस शादी सुनी थी, ये नहीं पता था कि इन दोनों की शादी। खुशी बोलती, आप दोनों की शादी। भूमि बोलती, हाँ हमारी शादी। क्यों आप नहीं चाहती कि मैं हमेशा आपकी मम्मा और आपके साथ रहूँ। खुशी बोलती, हाँ मैं चाहती हूँ। भूमि बोलती, तो बस फिर हमें शादी करनी पड़ेगी ताकि हम लोग फैमिली की तरह हमेशा इसी घर में साथ में रहें। खुशी खुश हो जाती है, ये हम सारे फैमिली हैं और एक साथ रहेंगे। गीता कहती, ये बहुत छोटी है, अगर थोड़ी बड़ी होती तो शायद इससे हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम होती। भूमिवती नहीं, उसे कभी भी नहीं होती क्योंकि वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चलो अब ज़्यादा मत सोचो और लेट जाओ। भूमि जो है वो थोड़ी देर में खुशी को सुला देती है और देखते कि गीता थोड़ी परेशान है। भूमि उससे कारण पूछती है, तो गीता बोलती है कि हमारे रिश्ते की वजह से हमारी बेटी को कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। भूमि बोलती है, क्या मतलब। गीता बोलती है, जैसे स्कूल में सब उसका मजाक बनाएंगे कि इसके पापा नहीं है बल्कि दो दो मम्मीज़ हैं। भूमि बोलती, हे रिलैक्स, ये नॉर्मल है। आजकल कोई 90s का दौर नहीं है जहाँ इतनी सी बात कितना बतंगड़ बनाया जाए, सो चिल करो। और ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर किसी ने हमारी बेटी का मजाक बनाया तो मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगी। गीता हंसते हुए थी, अच्छा बस बस बस, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी जान एक लॉयर है। हाँ अब रहने दो, चलो सोते हैं। भूमि बोलती, सुनो ना, हनीमून पे जाना है ना, तो सुहाग रात की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ गीता बोलती, ओह नहीं शादी से पहले कुछ नहीं। भूमि बोलती, अरे कम ऑन यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना। और भूमि उठती है और डोर लॉक करती है और एकदम से गीता के पास आने लगती है। तभी गीता भूमि को पीछे पुश करती है, कहती बस बस रहने दो, मेरे करीब मत आओ। भूमि बोलती, ऐसे कैसे मत आऊँ, ये तो मेरा हक है ना। और तभी भूमि गीता को किस कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ आज पर एक प्यार से छोटी सी नर्मन से रिक्वेस्ट रखा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।